नमस्कार, मैं बद्री प्रसाद शर्मा। आज आप सभी को कक्षा 10 के संस्कृत के पाठ्यक्रम अनुसार समय लेखन, जो संस्कृत में प्रश्न आएगा उसके बारे में यहाँ पढ़ाना चाहता हूँ। आप सभी देखें। समय लेखनम, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार समय लेखन जो हमारा यहाँ पे प्रकरण है, इसमें घड़ी आपको वहाँ पे बनाई हुई दी जाएगी और उस घड़ी में जो समय हमें दर्शाया गया है, उस समय को हमें अंकों में जान करके उसको संस्कृत में वहाँ लिख करके आना है। इसी के अंक वहाँ पे निर्धारित होते हैं। तो हम प्रयास करें कि हम आज जो यहाँ पे आपको समझा रहे हैं उसको आप बहुत ही गहनता से अच्छे से समझें, जिससे ये समय लेखन का आपका टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। शुरू करते हैं हम। संस्कृत में जो समय हमने यहाँ पे लिखा है आपके सामने, आप सभी को विदित है कि हमारे घड़ी में 1 से लगा करके 12 तक के यहाँ पे अंक निर्धारित हैं। आप सभी को ये भी विदित है, जानते हैं आप, छोटा सुइया हमारा यहाँ पे बजने को कितने घंटे हैं उसको दर्शाता है, और जो बड़ा सुइया होता है घड़ी के अंदर वो मिनट को दर्शाता है। तो हम इस समय का आकलन करने के बाद में फिर हम उसका जवाब देंगे। तो हम एक बार यहाँ पे समझ लेते हैं कि हम संस्कृत में समय को किस तरह से लिखेंगे, प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात है कि संस्कृत में बजने को क्या कहते हैं। बजने के लिए संस्कृत में जो शब्द है वो है वादने, और एक दूसरा शब्द भी प्राय प्रयोग में लिया जाता है, वो है वादनम। तो जब कोई वाक्य संस्कृत में वहाँ पे दिया जाए रिक्त स्थान के द्वारा, जैसे राम 5 बजे उठता है, रामः प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठति, ये इसका रिक्त स्थान और पूर्ति होगी। और अगर वाक्य नहीं दिया जाए, केवल आपको घड़ी बना के दे दी जाए और नीचे रिक्त स्थान में समय पूछ लिया जाए, कोई वाक्य नहीं हो, तो आप वहाँ पे सीधा सा पंचवादनम भी कर सकते हैं, वह भी आपका सही जवाब होगा। तो हम एक बार यहाँ पे जो हमारे घड़ी में जो 12 जिस तरह से बजती है उसको हम एक बार संस्कृत में यहाँ पे सीखने का प्रयास करेंगे और देखेंगे। जैसे कि 1 बजा है तो 1 वादने, 2 बजा है तो द्विवादने, 3 अगर बज रहा है तो त्रिवादने, 4 बज रहा है तो चतुर्वादने, 5 बज रहा है तो पंचवादने, 6 बज रहा है तो षड्वादने, 7 बज रहा है तो सप्तवादने, 8 बज रहा है तो अष्टवादने, 9 बज रहा है तो नववादने, 10 बज रहा है तो 10 वादने, 11 अगर बज रहे हैं तो एकादश वादने, 12 बज रहे हैं तो द्वादश वादने। तो आपको ये यहाँ पे स्पष्ट हो गया है कि संस्कृत में हम बजने को वादने शब्द का प्रयोग करते हैं और वादनम का भी प्रयोग किया जाता है। बाकी जो गिनती और अंकों में जो दिया गया है उसको हमें संस्कृत में वहाँ पे लिख करके आना है। अब हम आगे कुछ समय लेखन से जुड़े हुए और भी रोचक तथ्य हैं जो हमारे को समय लेखन में मदद करेंगे। ऐसे तथ्यों के बारे में हम जानकारी लेंगे। घड़ी के चित्रों की सहायता से अंकों में दर्शाए गए समय को संस्कृत शब्दों में लिखना होता है, यही हमारा समय लेखन है। घड़ी के चित्रों की सहायता से, अर्थात घड़ी में जो चित्र बना हुआ है और उसमें जो समय दर्शाया हुआ है, उसमें जो समय आपको दिखाया गया है, उसी दिखाए गए समय को हमें संस्कृत शब्दों में लिखना होता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं कि 1 बजा है तो हम 1 वादने करेंगे, लेकिन अगर वहां पे 1:15 है, 2:15 है, 3:15 है, अगर 15 मिनट अधिक है तो हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे। तो हम आपको बताना चाहते हैं, अगर 15 मिनट अधिक हो तो हमें वहां पे सपाद शब्द का प्रयोग करना है। और इससे हम आगे बढ़ते हैं, अगर वहां पे घड़ी में 30 मिनट अधिक हो रहे हैं तो हम क्या शब्द का प्रयोग करेंगे। तो हम शब्द का प्रयोग करेंगे सार्ध। सार्ध शब्द आगे प्रयोग करेंगे। अगर वहाँ घड़ी में 45 मिनट अधिक हो रहे हैं, यानी पौने बज रहे हैं, तो हम वहाँ पे किस शब्द का प्रयोग करेंगे, पादोन शब्द का प्रयोग करेंगे। तो हमने एक यहाँ पे उदाहरण का 1 बजे जैसे हमने उदाहरण का यहाँ पे प्रयोग किया है, तो हम आपको आज स्पष्ट करते हैं कि 1 बजने का हम किस तरह से समय लेखन करेंगे। तो 1 बजने का 1 वादने 1 वादनम, जो हम पहले ही आपको समझा चुके हैं। अगर वाक्य हो तो वादने का प्रयोग करेंगे, अगर वाक्य नहीं हो तो हम वहाँ पे 1 वादनम लिखेंगे। इसी तरह से 15 मिनट अधिक हैं, 1:15 हैं, तो हम वहाँ पे सपाद 1 वादने प्रयोग में
लाएंगे। इसी तरह से घड़ी में दिखाए गए समय में 30 मिनट अगर अधिक हैं तो हम 1:30 वादने पद का प्रयोग करेंगे। अब हम 45 मिनट अधिक होने पर क्या प्रयोग में लाएंगे, तो वो भी हम आपको स्पष्ट कर देते हैं। यहाँ पे 45 मिनट अगर अधिक है तो जैसे 1:45 है, तो यहाँ पे 1:45 हम कहेंगे 1:45 बज रहे हैं, तो पौने जो शब्द है उसके लिए हमने प्रयोग में लाया है पादोन, अर्थात उसमें एक पाद का नहीं होना। 15 मिनट का एक पाद हमारे घड़ी में होता है और उसमें एक पाद का नहीं होना, इसीलिए हमने पादोन न का प्रयोग किया। यहाँ पे पादोन द्विवादनम, अर्थात 1:45 का मतलब 1:45, और 1:45 को जो संस्कृत में लिखा जाएगा वो होगा पादोन द्विवादनी। तो आपको ये पूरी स्थिति यहाँ पे क्लियर हो चुकी है, समझ में आ चुका है कि हमें 15 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट के अधिक होने पे किन किन शब्दों का प्रयोग करना है। आप मेरे साथ इधर देखेंगे ब्लैक बोर्ड पे मैंने जो कुछ उदाहरण लिख रखे हैं उनको मैं आपको समझा देता हूँ, जिससे आपको और ज़्यादा स्थितियाँ और समय लेखन के बारे में कुछ जानकारी मिल पाएगी। एक यहाँ पे बजा हुआ हमने लिखा है, अगर 1:15 अधिक है तो हम यहाँ पे सपाद 1 वादने पद का प्रयोग करेंगे, सपाद द्विवादने का करेंगे। अगर 15 मिनट में 15 मिनट सभी में अधिक होने पर आपको एक बार इसकी जो है बता देता हूँ। 15 मिनट अगर 3:15 है तो सपाद त्रिवादने, 4:15 है तो सपाद चतुर्वादने, 5:15 है तो सपाद पंचवादने, 6:15 है तो सपाद षड्वादने, 7:15 है सपाद सप्तवादने, 8:15 तो सपाद अष्टवादने, 9:15 है तो सपाद नववादने, 10:15 है तो सपाद 10 वादने, 11:15 है तो सपाद 11 वादने, और 12:15 है तो सपाद 12 वादने। देखिए आपके सामने सभी जितने भी हमने यहाँ पे उदाहरण लिखे उनमें मैंने सपाद शब्द का प्रयोग करके आपको ये समझाया है। इसी तरह से सार्ध शब्द का आप सबके आगे प्रयोग करके 30 मिनट अधिक होने पर 1:30 है तो हम सार्ध 1 वादने, सार्ध द्विवादने, सार्ध त्रिवादने, सार्ध चतुर्वा, सार्ध पंचवादने, सार्ध षड्वादने, सार्ध सप्तवादने, सार्ध अष्टवादने, सार्ध नववादने, सार्ध 10 वादने, सार्ध 11 वादने, सार्ध 12 वादने। इस तरह से हम 30 मिनट अधिक होने पर भी घड़ी में अगर अंकों में दर्शाया गया है तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमारा जो 45 मिनट अधिक होने का और जो 1:45 बजने का है उसको हम अच्छे से समझते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 1:45 है तो वो अगले घंटे पे जा रहा है, इसका मतलब हो गया कि 1:45 बज रहे। पादोन 1 नहीं होकर के वो होगा पादोन द्विवादने। अगर 2:45 है तो पादोन त्रिवादने। अगला 1:45 का मतलब होता है 3:45 बजे है तो 3:45 में हम लिखेंगे पादोन त्रिवादने। 4:45 बजे तो पादोन चतुर्वादने। 4:45 बजे तो पादोन पंचवादने। 5:45 बजे तो पादोन षड्वादने। 7:45 बजे तो पादोन सप्तवादने। 7:45 बजे तो पादोन अष्टवादने। 9:45 बजे तो पादोन नववादने, और 10:45 बजे तो पादोन 10 वादने। 11:45 बजे तो पादोन 11 वादने, और 11:45 बजे तो पादोन 12 वादने। इस तरह से घड़ी के अंदर दर्शाए गए अंकों में जो समय है उसको जान करके, उसको अच्छे से हमें देख करके, अवलोकन करके उसी समय को संस्कृत में लिखना होता है। ये आज का हमारा समय लेखन का प्रकरण रहा। आप सभी इसे बहुत अच्छे से समझेंगे। धन्यवाद।